बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सलम वट्टू। नाज़रीन, आपको पता चला सतलुज में सैलाब आया, उसने तबाही मचा दी थी। वज़ीर आला साहब की आमद थी। वज़ीर आला साहब यहाँ के मनाज़िर देखना चाहते थे, यहाँ का विज़िट करना चाहते थे, और जो सैलाब मुतासरीन है उनकी दाद रसी करना चाहते थे। जितने भी सैलाब मुतासरीन थे उनको एक उम्मीद थी कि वज़ीर आला साहब आएँगे और हमारे लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। काश्तकार, ज़मींदार, दरिया के पार जितने भी लोग थे, सबको एक उम्मीद थी। आज वज़ीर आला साहब का अल्लाह अल्लाह करके दौरा हो गया। वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। उन्होंने खैमा बस्ती और फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, और उसके बाद जब वो मीडिया टॉक की तो उस वक्त उन्होंने कहा, मायूसी फैल गई। उन्होंने कहा, जब हमने सवाल किया कि जो इलाके हैं इनको आप ज़रा करार दें, और जितने भी किसान हैं, काश्तकार मुतासर हुए हैं, उनका जो बिजली का बिल माफ़ किया जाए, कर्जा जात माफ़ किए जाएँ। तो वज़ीर आला साहब का जो जवाब था वो ये था कि जी, जो दरिया के पेट में ज़मीनें थी या फसलें तबाह हुई हैं, उसका तो हम कुछ अजाला करने का सोचेंगे। ऐलान नहीं किया कि मैं ये कर रहा हूँ, उन्होंने कहा सोचेंगे कुछ ना कुछ अजाला किया जाए नुकसान का। लेकिन जो दरिया के पेट से बहर के लोग हैं, वहाँ पर आबाद थे या मुकीम थे या उनकी फसलें काश्त हुई थी, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कानून ही कोई नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन मुतासरीन के लिए वज़ीर आला साहब कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं, कोई मुतासरीन को कोई रिलीफ दिया जाए, कोई उनके लिए हुकूमत की तरफ से इमदाद का ऐलान किया जाए, तो फिर जनाब वज़ीर आला साहब का आने का मकसद क्या था? करोड़ों रुपए खर्च हो चुके उनकी सिक्योरिटी पर। 3 दफ़ा उनका दौरा था जो कैंसिल होता रहा, आज हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितना खर्चा वज़ीर आला साहब की सिक्योरिटी आने पर हुआ, उनके इंतजामात पर खर्चा हुआ, वही खर्चा अगर सैलाब जितने मुतासरीन हैं उनमें तकसीम कर दिया जाता तो फिर भी किसी न किसी की दाद रसी हो जाती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वज़ीर आला साहब आए तो उनके आने का फ़ायदा क्या हुआ इलाका मुतासरीन को? जो सैलाब मुतासरीन है उनको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने खैमा बस्ती का विज़िट किया और उसके बाद उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप का विज़िट किया। अफसरान बाला जो भी अफसरान थे उनसे ब्रीफिंग ली और ओके सब अच्छा कहकर चले गए। अब ओके सब अच्छा से, वेल डन, शाबाश से तो मुतासर सैलाब को कुछ भी नहीं मिलेगा। यकीन जाने, जब हम कमरे से बहर आए मीडिया टाकार के वज़ीर आला साहब के बाद, तो मुझे कितने लोगों ने घेर लिया जिनके चेहरे पर एक उम्मीद थी कि शायद वज़ीर आला साहब हमारे लिए बड़ा पैकेज का ऐलान करके गए में। जब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कुछ भी भाई, आपके लिए कुछ भी नहीं। यकीन जाने उनके चेहरे मुरझा जाते थे। वो तो पहले सब कुछ उनका तबाह हो चुका था। आखिरी उम्मीद से अल्लाह के बाद वज़ीर आला साहब और आज कि शायद कुछ कर जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर गए। अब वो लोग किधर जाएं? आखिर उनका कसूर क्या है? देखिए, जिनके जानवर मर गए, हम कुछ नहीं कर सकते, चारा हम नहीं दे सकते, इतने बड़े लोगों को हम घर फराहम नहीं कर सकते, तो फिर हुकूमत का काम क्या है? रियासत होती माँ के जैसे। अब इस रियासत का मतलब क्या है? रियासत का मकसद क्या है? वो मुतासर सैलाब कहाँ जाए, किस जगह पर ठहरे? तो ये आज एक नाकाम दौरा था वज़ीर आला साहब का, जो बिल्कुल फ्लॉप हुआ, बिल्कुल नाकाम हुआ। उल्टा इस गरीब आवाम के टैक्सों के पैसा ज़ाया कर दिया गया उनके आने के इंतज़ामात पर। तो अगर तो यही दौरे होते तो वज़ीर आला साहब फिर आप ना क्या करें, फिर आप घर बैठें। अगर आप कुछ कर नहीं सकते, आपके दायरा अख्तियार में कुछ नहीं, मैं आखिर में यही कहूँगा कि आप अगर फ्लड जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको हेलीकॉप्टर उड़ाने का भी कोई हक हासिल नहीं। फिर सिर्फ आपको ये शोबदाबाजी करने का, ये दिखलावा करने का, ये आनिया और जानिया, इससे उन लोगों को क्या मिलेगा? तो नाज़रीन, ये था आज के रूदात थी आज के निगरान वज़ीर आला के दौरा की, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक तो बिल्कुल फ्लॉप और नाकाम था। आगे देखते हैं मुतासरीन का क्या बनता है। उनका अल्लाह हाफ़िज़। हम उनसे मिलते रहेंगे, उनके व्यूज़ आप तक पहुँचाएँगे कि वो क्या कहते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।